विद्युत धारा में अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक। देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि मात्रक सदैव परिभाषा सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अपना एक पैटर्न रहता है कि हमें सबसे पहले परिभाषा याद होनी चाहिए। सबसे पहले यदि किसी चीज की परिभाषा याद है तो बच्चों हम उस परिभाषा को सूत्र में बदल सकते हैं, और सूत्र याद है तो उस सूत्र से हम मात्रक बना सकते हैं, और मात्रक याद है तो बच्चों मात्रक से एक मात्रक की परिभाषा आ सकती है। ये एक रूटीन चलता है। ध्यान से सुनिए, आप क्या लिखा है मैंने कि हमें परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा से क्या आ जाता है? सूत्र। तो हमारे पास टॉपिक ये है कि विद्युत विभव का हमें सूत्र सीखना है। तो विद्युत विभव को बच्चों कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा मैं इससे पहले वाले टॉपिक में करवा चुका हूँ। तो अब हम मात्रक लिख लें। तो विभव का मात्रक जो है वो हो गया बच्चों कार्य बट विभव का सूत्र होता है बच्चों कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। ये देखो मैं लिख लूं V बराबर W बटा Q। अब सूत्र से मात्रक को परिभाषा से सूत्र आ गया और सूत्र से मात्रक आ जाएंगे। V का मात्रक, V मतलब विभव का मात्रक बराबर होगा W का मात्रक, W मतलब वर्ग कार्य, और बटा आएगा Q का मात्रक। अब ध्यान दीजिए बच्चों आप कि V का मात्रक, V का मात्रक W क्या है? कार्य। कार्य और ऊर्जा के मात्रक एक ही होते हैं। कार्य और ऊर्जा के मात्रक एक ही होते हैं। जो कार्य के मात्रक है वही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। तो W का मात्रक बच्चों जूल हो गया। W का मात्रक है वो जूल हो गया। जूल का संकेत होता है क्या? बोलो। जूल का संकेत J होता है। जूल का संकेत है वो J होता है। तो W की जगह लिख देंगे जूल और Q की जगह लिख देंगे कुलाम या कुलम। तो जूल का संकेत लिख दो J, कुलाम का संकेत लिख दो C। ये हो गया जूल प्रति कुलाम। कुलाम ऊपर चला गया, और जूल प्रति कुलाम को बच्चों वैज्ञानिक वोल्ट के समान में क्या कहा जाता है? वोल्ट। तो V का मात्रक है वो वोल्ट, यानी V मतलब विभव। विभव वोल्ट में मापा जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि विभव का मात्रक लिखिए, तो आपको सदैव बच्चों ये पूरा लिखना चाहिए। पूरे का मतलब पूरा जूल प्रति कुलाम तक, और जूल प्रति कुलाम से वोल्ट आपको लिखना चाहिए। तो बच्चों अब याद रखो कि वोल्ट की जगह कई बार ओनली V शब्द लिख देते हैं। जैसे 6V 7V, ये वोल्ट है, मतलब 6 वोल्ट 7 वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब क्या हुआ? वोल्ट का मतलब विभव का मात्रक हुआ। बच्चों बैटरी जैसा पदार्थ है, जैसे ये बैटरी है, ये देखिए आप ध्यान से, ये बैटरी के 2 सिरे होते हैं।
अब आपको इस बैटरी के बारे में कुछ जानकारी सिखाता हूं और आपको भी अच्छा समझ में आएगा। बैटरी के बच्चों जो दो सिरे हैं, जिसको अपने एक प्लस बोलते हैं और एक है माइनस, इन दोनों सिरों को बच्चों इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि बैटरी के अंदर रासायनिक क्रियाओं के कारण इन दोनों सिरों के विभव में अंतर हो जाता है। समझ रहे हो ना? बैटरी के जो दोनों सिरे हैं उनके विभव में अंतर हो जाता है। जैसे ये सिरा है, ये सिरा है, विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। जैसे कह दें कि ये बैटरी 220 वोल्ट की है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैटरी के अंदर रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न बल का दोनों टर्मिनल या दोनों सिरों के बीच में जो विभव का अंतर है वो 220 वोल्ट है। अब इस बैटरी को आप कहीं से जोड़ोगे तो बच्चों वहां पर विभव का अंतर है वो 220 वोल्ट रहेगा। और बच्चों मैंने ये कहा था कि परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो उस समय मैंने कहा था अभी आवेश क्यों बहते हैं, कोई ऐसा कारण तो होगा परिपथ में आवेश बहने का। तो परिपथ में बच्चों आवेश बहने का जो कारण है वो ये विभवांतर है। बैटरी के दोनों सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। एक सिरे का विभवांतर और दूसरे सिरे के बैटरी के दोनों सिरों के विभव का अंतर होता है और ये विभव में अंतर के कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन बहते हैं। विभव में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बहते हैं और विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की ओर। तो एक बैटरी यदि 220 वोल्ट की है तो उसका मतलब ये है बच्चों कि वो बैटरी किसी भी चालक तार के सिरों पर 220 वोल्ट का विभवांतर है उत्पन्न करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।